हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो आल्सो। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2024 में आए हुए इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 5 जुलाई के 4th शिफ्ट का। इससे पहले हम लोगों ने 1 जुलाई से 4 जुलाई तक के सारे शिफ्ट्स और 5 जुलाई के 3 शिफ्ट्स, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा 5 जुलाई का लास्ट शिफ्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है हमें आर्टिकल का जो है इनकरेक्ट यूज़ जो किया गया है उसे ढूंढना है, ठीक है। मिसेज रोज़ इज़ ए स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स इन द क्लास। मिसेज रोज़ जो है वो सबसे स्वीट है, क्या है, सबसे स्वीटेस्ट है ऑल द गर्ल्स इन द क्लास में जितने भी गर्ल्स हैं उनमें से। तो ये स्वीटेस्ट जो है ये क्या है, ये है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। एडजेक्टिव की ये सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, ठीक है, सॉरी सुपरलेटिव SUPERLATIV, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, तो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव जितने भी होते हैं उनके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, ए का यूज़ नहीं किया जाता है। जितने भी सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब लास्ट में EST जिसके लास्ट में होगा ना वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगा। तो इसके पहले क्या होना चाहिए, इज़ ए की जगह द होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर एरर है। नेक्स्ट देखना है, फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। ही ब्लैंक द ट्रूथ, उसने सच सच क्या किया, कहा। स्पीक यहाँ पर दिया हुआ है, स्पीक से रिलेटेड वर्ड, उसने सच कहा या कहता है, जो भी ऐसा होगा। तो देखिए वर्ब फोर तो डायरेक्ट हो नहीं सकता है, उसके पहले वर्ब फोर आने के लिए इज एम और वॉज वेयर सेल विल ऐसा कुछ होना चाहिए। स्पोकन वर्ब थ्री भी डायरेक्ट नहीं हो सकता है, तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। फर्स्ट ये स्पीक हो सकता है या स्पॉक हो सकता है। अगर ये पास्ट में होता तो स्पॉक सही है, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट टेंस में तो ही सिंगुलर है, इसके साथ स्पीक्स आना चाहिए, स्पीक नहीं हो सकता। तो ये फर्स्ट पे ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा, स्पॉक सही होगा, वह सच बोला, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है हमें इसमें। तो देखते हैं, आई एम गोइंग टू बाय अ रेड कार विथ अ लेदर सीट्स एंड अ सनरूफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ए अ सनरूफ, यहाँ पर ये सही है। अ लेदर सीट्स जो दिया हुआ है ये गलत है, ठीक है। अ लेदर सीट्स क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ सीट्स ये प्लूरल है और उसके पहले अ नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या है, रॉन्ग है। या तो सीट्स होगा, ठीक है, प्लूरल होगा तो अ नहीं होगा। अगर अ लग रहा है तो यहाँ सीट्स नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि अ नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेदर सीट्स होगा, क्योंकि ऐसे भी कार में एक सीट तो होगा नहीं, तो सीट्स सही है। यहाँ पे क्या है, एरर क्या है, यहाँ पर जो है गलत है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रामेटिकल एरर। द शॉप यूजुअली ओपन 10 मिनट्स लेट। शॉप जो है दुकान खुलता है, ठीक है, यूजुअली प्राय खुलता है कितना, 10 मिनट लेट से। तो जहाँ पर ये यूजुअली आ गया ना, तो यूजुअली वर्ड क्या बताता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जो वर्ड खोड़ा है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यहाँ ओपेंड की जगह होना चाहिए ओपेंस। क्या होना चाहिए, ओपेंस होना चाहिए। तो इसमें एरर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कम्प्रीहेंशन। टुडे लेट्स एक्सप्लोर द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स इन शेपिंग द वर्ल्ड एज वी नो इट। आज जो है हम लोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड को बनाने में क्या है, ह्यूमन बींग्स का रोल है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, लेट्स एक्सप्लोर, खोजते हैं द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स जो है, मानव का क्या जो है सिग्निफिकेंट रोल रहा है, क्या विशेष भूमिका रहा है इन शेपिंग द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड को शेप करने में, दुनिया को बनाने में, जो है संसार को बनाने में ह्यूमन बींग्स का क्या सिग्निफिकेंट रोल रहा है, विशेष भूमिका रहा है, उसे क्या करते हैं, खोजते हैं या उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। कैन यू ब्लैंक अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स। बिना ह्यूमन बींग्स के क्या आप वर्ल्ड को कर सकते, क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, नेगलेक्ट अनदेखा कर सकते हैं, फैब्रिकेट बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, मतलब अनदेखा कर सकते हैं। तो बिना यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, कैन यू ब्लैंक, क्या आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो आपको यहाँ से ढूंढना है। ए वर्ल्ड, क्या आप कर सकते हैं एक संसार को बिना ह्यूमन बींग्स के, क्या कर सकते हैं, इमेजिन, कल्पना कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए इमेजिन। नेगलेक्ट अनदेखा करना, फैब्रिकेट का मतलब होता है बनाना, फैब्रिकेट का मतलब होता है बनाना, और नेगलेक्ट और इग्नोर दोनों का मतलब होता है अनदेखा करना।
अनदेखा कर देना, ठीक है, किसी चीज़ को इग्नोर करना, अनदेखा करना, ठीक है, या नेग्लेक्ट करना, दोनों सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पर होना चाहिए सही आंसर इमेजिन। नेक्स्ट है हु वुड हैव ब्लैंक द रिसोर्सेज एंड क्रिएटेड सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। रिसोर्सेज को जो स्रोत होते हैं, संसाधन होते हैं, उसे किसने क्या किया होगा वो बताना है। एंड क्रिएटेड सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, सोशल सामाजिक और जो सांस्कृतिक जो वातावरण जो है, ठीक है, उसे और रिसोर्स को संसाधनों को हु वुड हैव ब्लैंक किसने किया होगा, क्या किया होगा, यूटिलाइज किया होगा, खर्च किया होगा, उपभोग किया होगा, या डिस्ट्रॉय मतलब उसे बर्बाद कर दिया होगा, क्रिपल अपंग बना दिया होगा, या ब्रोकन तोड़ दिया होगा। तो किसने उपभोग किया होगा, ठीक है। यहाँ पर किसी संसाधन को हम लोग डिस्ट्रॉय, संसाधन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये हो सकता है ऑप्शन। क्रिपल अपंग तो नहीं बना सकते हैं, ब्रोकन संसाधन को तोड़ नहीं सकते, डिस्ट्रॉय क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है एंड क्रिएट सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। एंड के बाद क्या हो दिया है, क्रिएट करने का बाद दिया हुआ है, ठीक है, सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट का, इसलिए ये निगेटिव सेंस वाला जो ये डिस्ट्रॉय ये नहीं हो सकता है, आगे क्या होगा, यूटिलाइज। तो यहाँ पर हु वुड हैव यूटिलाइज्ड द रिसोर्सेज, किसने किया होगा, क्या किया होगा, उपभोग किया होगा रिसोर्सेज को, संसाधनों का, और क्या किया होगा, बनाया होगा सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द पीपल आर ब्लैंक टू डेवलप द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। लोग क्या हैं वो बताना है, लोग क्या हैं, किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, या सोसाइटी को, ठीक है, किसी समाज को या किसी इकोनॉमी को जो है, अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के लिए, उसके विकास होने के लिए लोग क्या हैं, फ्रेंटिक हैं, होपफुल हैं, हैस्टी हैं, या क्रूशियल हैं। फ्रेंटिक का मतलब होता है पागल, फ्रेंटिक का मतलब होता है पागल। किसी भी अर्थव्यवस्था को और सोसाइटी समाज को डेवलप करने के लिए लोग पागल हैं, होपफुल हैं, आशावादी हैं, हैस्टी जल्दबाजी में है, या क्रूशियल आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। तो किसी भी इकोनॉमी कब डेवलप होगा, या सोसाइटी कब डेवलप होगा या बनेगा, जब उसमें लोग होंगे। तो लोग उसके लिए क्या हैं, ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं। तो क्रूशियल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हैस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी में, और होपफुल का मतलब आशावादी, जो आशा रखता हो किसी चीज़ के लिए, होप रखता हो। नेक्स्ट है द पीपल मेक एंड यूज रिसोर्सेस एंड आर देमसेल्व्स रिसोर्सेस विथ ब्लैंक क्वालिटी। लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, और क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं, रिसोर्सेज का, संसाधनों का, एंड और आर देमसेल्व्स वो अपने आप में हैं, क्या है, रिसोर्सेज संसाधन हैं, विथ ब्लैंक क्वालिटी, कैसे क्वालिटी के साथ, इन कॉन्स्टेंट मतलब परिवर्तनशील क्वालिटी के साथ, डेविएटिंग भटकाने वाले क्वालिटी गुण के साथ, या अल्टरनेटिंग परिवर्तन कर देने वाले, या वेराइंग मतलब अलग अलग क्वालिटी वाले। तो लोग क्या हैं, अलग अलग अपने आप में अलग अलग क्वालिटी वाले रिसोर्स हैं, सब में अलग अलग क्वालिटी होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वेराइंग। वेराइंग का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट, ठीक है, अलग अलग, अलग अलग क्वालिटी वाले, ठीक है। हम लोग अपने आप में क्या है, अलग अलग क्वालिटी वाले रिसोर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोल इज बट अ पीस ऑफ रॉक until people were able to blank technology to obtain it and make it a resource। कोल जो क्या है, एक मतलब चट्टान का एक टुकड़ा था, until तब तक, जब तक पीपल वेयर एबल टू ब्लैंक टेक्नोलॉजी, जब तक लोग जो है टेक्नोलॉजी को क्या नहीं किए थे, until यहाँ निगेटिव सेंस देता है। तो लोग नहीं किए थे, क्या नहीं किए थे, टेक्नोलॉजी को क्या नहीं किए थे, मिंट किए थे, ढाले नहीं थे, फैशन नहीं किए थे, इन्वेंट आविष्कार नहीं किए थे, या ओपन उसे खोले नहीं थे, आविष्कार नहीं किए थे। कोई भी टेक्नोलॉजी के क्या होता है, आविष्कार होता है। तो इन्वेंट नहीं किए थे, जब तक लोग जो है टेक्नोलॉजी के इन्वेंट नहीं किए थे, आविष्कार नहीं किए थे, तब तक क्या था, ये कॉल जो है एक रॉक था, ए पीस ऑफ रॉक मतलब चट्टान का एक टुकड़ा था। यहाँ पर जो है कॉल इज जो दिया हुआ है इस पैसेज में, यहाँ वॉज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वर्ड है, ठीक है, कॉमा के बाद अगला जो उसका क्लॉज है, तो यहाँ वर्ड होना चाहिए, यहाँ इज दिया हुआ, ये गलत है। तो ये क्या था, कोल जो है, एक कोयला जो है एक चट्टान का एक टुकड़ा था, तब तक जब तक लोग टेक्नोलॉजी को क्या नहीं किए थे, इन्वेंट आविष्कार नहीं किए थे, टू ऑब्टेन इट उसे प्राप्त करने के लिए, एंड मेक इट अ रिसोर्स और उसे
संसाधन बनाने के लिए, ठीक है। मिंट का मतलब होता है ढालना, मिंट का मतलब होता है ढालना किसी चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है अंडरलाइन पार्ट के लिए। क्रक्स, क्रक्स का मतलब क्या होता है? क्रक्स का मतलब होता है साड़, किसी चीज़ का जो टोटल जो मेन मेन जो पॉइंट होता है ना, वो मेन पॉइंट, ठीक है, क्रक्स मेन पॉइंट कहलाता है। तो इसके लिए क्या आना चाहिए? सेंट्रल पॉइंट, ठीक है, मुख्य बिंदु जो होता है। रिलीवेंट पार्ट मतलब प्रासंगिक भाग। फिक्स लिमिटेशन, कोई निश्चित सीमा, ठीक है। कलेक्टेड डेटा मतलब एकत्रित किया गया कोई आंकड़ा, ये सब नहीं होगा। क्या होगा? सेंट्रल पॉइंट। क्रक्स का मतलब होता है सार, किसी चीज़ का जो मेन बात होता है, ठीक है, निचोड़ जो होता है वो, ठीक है। तो सेंट्रल मुख्य बात वही होगा, सेंट्रल पॉइंट इसके लिए सही आंसर होना चाहिए। अंडरलाइन पार्ट के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें चूज़ करना है। प्ले कार्ड्स इज़ नॉट अलाउड हियर, यहाँ पर कार्ड्स खेलना क्या नहीं है? अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर प्ले कार्ड्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए प्लेइंग कार्ड्स। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर जो है जिरंडियल नाउन का यूज़ किया जाना चाहिए। प्लेइंग कार्ड्स एक नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है, उनके 3 पार्ट होते हैं। पार्टिसिपल आप लोगों ने पढ़ा होगा, पार्टिसिपल, ये सॉरी पार्टिसिपल मैं बोल रहा हूँ। नॉन फाइनाइट वर्ब के जो है 3 पार्ट होते हैं। इन्फिनिटिव, ठीक है, 2 प्लस वर्ब 1 जो होता है, 2 प्लस वर्ब 1 इन्फिनिटिव जिसे बोलते हैं, ठीक है, इन्फिनिटिव। एक होता है जिरंड, ठीक है, एक होता है जिरंड जो होता है वर्ब 1 के साथ आईएनजी जब लग जाता है तो वो जिरंड कहलाता है। एक होता है पार्टिसिपल, एक होता है पार्टिसिपल, ठीक है। और ये 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल, ये परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये क्या होता है? वर्ब 1 के साथ जब आईएनजी लग जाता है तो ये जिरंड हो जाता है। तो ये कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट होगा, अगर किसी वर्ब से स्टार्ट होगा, या तो वो 2 प्लस वर्ब 1 से स्टार्ट होगा, टू प्ले, या तो वर्ब 1 के साथ आईएनजी होगा, प्लेइंग, ठीक है। तो ऐसा या यहाँ पर जो है ये जिरंडियल नाउन का यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू प्ले यहाँ पर नहीं होगा, टू प्ले कार्ड्स इज़ नॉट अलाउड हेयर, हो सकता है यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है इसलिए नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? प्लेइंग कार्ड दिया हुआ है। आईएनजी वाला ये 2 तो हो ही नहीं सकता, सेकंड और थर्ड ऑप्शन। प्लेइंग कार्ड दिया हुआ है यहाँ पर, जबकि कार्ड्स दिया हुआ क्वेश्चन में, तो कार्ड वाला तो हो ही नहीं सकता, इसलिए प्लेइंग कार्ड्स सही हो, ठीक है। नेक्स्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है इसका। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, ठीक है, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, ठीक है, सहमत होना किसी चीज़ से। तो इसके अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या हो जाएगा? सहमत होना, ठीक है, एग्री करना किसी चीज़ से। हम स्वीकार तभी करेंगे जब एग्री होंगे। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा करना, पछतावा करना। रिफ्यूज़ का भी मतलब होता है अस्वीकार करना, ठीक है। ये एक्सेप्ट का क्या है? अपोजिट वर्ड है, अपोजिट वर्ड है, ठीक है, एंटोनिम्स है। अस्वीकार करना। प्रेजेंट का मतलब होता है दिखाना, प्रेजेंट का मतलब होता है दिखाना, प्रदर्शित करना। तो एग्री इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड का। जॉवियल, जॉवियल का मतलब क्या होता है? जॉवियल का मतलब होता है जो खुश हो, ठीक है, खुश बहुत ज़्यादा। ही जॉवियल नेचर हैज़ वॉन ही मैनी फ्रेंड्स, उसकी जॉवियल नेचर जो है, उसका खुश मिजाज वाला जो प्रवृत्ति है, हैज़ वॉन ही मैनी फ्रेंड्स, उसके कई दोस्त बन गए उसके कारण। तो डम्ब इसका गूंगा, इसका एंटोनिम्स तो हो नहीं सकता है। कनिंग का मतलब होता है धूर्त, कनिंग का मतलब क्या होता है? धूर्त, चालाक, धूर्त या चालाक। श्रीउड, श्रीउड का भी मतलब होता है ये चालाक या धूर्त, बोल सकते हैं, दोनों का सेम ही मीनिंग है। मिजरेबल का मतलब क्या होता है? मिजरेबल का मतलब होता है दुखी, मिजरेबल का मतलब होता है दुखी, यही इसका अपोजिट वर्ड है, ठीक है। मिजरेबल का मतलब होता है दुखी, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होगा बताना है अंडरलाइन सेगमेंट के बदले कौन सा एप्रोप्रिएट है। क्लमसी, क्लमसी का मतलब क्या होता है? क्लमसी का मतलब होता है मतलब अनाड़ी व्यक्ति, ठीक है, या बिढंगा टाइप का इंसान,
अनाड़ी या बेढंगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमें खोजना है यहाँ पर जो है ईजी हैंडेड, ऑल थम्स, मास्टर स्केल। तो इसके लिए हो जाएगा ऑल थम्स, ये एक इडम्स है, ठीक है, जिसका मतलब होता है ये क्लमसी होना, ठीक है, ऑकवर्ड होना, ऑकवर्ड होना, ठीक है। ऑकवर्ड या क्लमसी सेम ही चीज़ है। तो ऑकवर्ड होना या क्लमसी होना, ठीक है, अनाड़ी व्यक्ति, इसके लिए ये एक इडम्स है, ठीक। नेक्स्ट है अंडरलाइड इडम्स के बदले कौन सा अप्रोप्रिएट मीनिंग उसका दे सकता है, जो इडम्स दिया हुआ है सेंटेंस में वो चूज़ करना है। व्हेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला, अवसर मिला, टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का, रविकांत क्वेड माई पीच, रविकांत ने क्या किया, क्वेड माई पीच। क्वेड क्वेड पीच का मतलब क्या होता है, क्वेड पीच का मतलब होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्वेड पीच, क्वेड पीच का मतलब होता है किसी का, किसी की योजना बिगाड़ देना, खराब कर देना, किसी की योजना को क्या कर देना, बिगाड़ देना या खराब कर देना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ruin माई प्लान, ठीक है। नेक्स्ट एंटोनिम्स बताना है वर्ड का। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, बेतुका। अप्रासंगिक, इररिलेवेंट जिसे बोलते हैं, इररिलेवेंट, ठीक है, अप्रासंगिक। तो इसके एंटोनिम्स बताना है, मतलब जो प्रासंगिक हो, ठीक है। फुलिस का मतलब मूर्खतापूर्ण, तो ये भी तो इररिलेवेंट ही होगा। नॉन सेंसिकल मतलब जिसमें सेंस कुछ भी ना हो जिस बात में, ठीक है, जिसमें इसका भी मतलब वही हुआ एब्सर्ड, ठीक है। इररिलेवेंट, इनकोहेरेंट, जो भी बोले। इनसेन का मतलब क्या होता है, पागल, इनसेन का मतलब पागल, ठीक है। जो अभी मैंने आगे एक वर्ड भी शायद आई थिंक बताया था, फ्रेंटिक, फ्रेंटिक, इसका भी मतलब क्या होता है, पागल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब क्या होता है, रीजनेबल का मतलब होता है उचित, रीजनेबल का मतलब क्या होता है, उचित या तर्क संगत, ठीक है, उचित या तर्क संगत। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग हमें ढूंढना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। वारंट, 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 द पुलिस इशूड अ वारंट टू द क्रिमिनल्स। यहाँ वारंट का स्पेलिंग गलत है, इसके लिए क्या होता है, WARRANT, वारंट, ये सब स्पेलिंग सारा ही गलत है। वारंट का स्पेलिंग होता है, वारंट क्या होता है, एक जो है लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो साइंड किया हुआ होता है किसी जज या मतलब क्या बोलते हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा, किसी पुलिस को जो दिया जाता है किसी क्या करने के लिए, किसी को गिरफ्तार करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए या सर्च करने के लिए किसी हाउस का, वो वारंट कहलाता है। तो इसका स्पेलिंग होता है WARRANT, वारंट। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है दिए हुए वर्ड का। लेज़ी का मतलब होता है आलसी, लेज़ी का मतलब क्या होता है, आलसी। तो इसका एक्टिव होना चाहिए कुछ। तो बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर, एरीड जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये होगा ना डल जिसे बोलते हैं। हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार। जेन्युइन का मतलब होता है सच्चा, जेन्युइन का मतलब क्या होता है, सच्चा। तो ये तो होगा नहीं, क्या होगा, डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब क्या होता है, मेहनती, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, मेहनती। ये इसका एंटोनिम्स है। इसके लिए और भी वर्ड होते हैं डिलीजेंट के लिए, एसिडुअस जैसे, एसिडुअस, डुअस, शेड्यूलस, शेड्यूलस, और होता है इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, ठीक है। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है दिए हुए वर्ड का। चेंज का मतलब होता है बदलना, परिवर्तित करना, परिवर्तित करना, बदल देना किसी चीज़ को। तो इसका सिनोनिम्स बताना है, सिनोनिम्स हो जाएगा अल्टर, अल्टर का मतलब होता है बदलना, इसका भी मतलब क्या होता है, बदलना। एडजस्ट का मतलब क्या होता है, एडजस्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना किसी चीज़ को, अनुकूल बनाना है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है, अनुकूल बनाना। रिन्यू का मतलब क्या होता है, रिन्यू का मतलब होता है नया बनाना किसी चीज़ को, नया
बनाना। रिजोल्यूट का मतलब क्या होता है? रिजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़, ऑब्स्टिनेट टाइप, ठीक है, जिसे ऑब्स्टिनेट बोलते हैं, ऑब्स्टिनेट, स्टबॉर्न, ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। रिजोल्यूट, ऑब्स्टिनेट, स्टबॉर्न। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंटोनिम्स बताना है प्लॉजिबल का। वर्ड प्लॉजिबल का, प्लॉजिबल का मतलब क्या होता है? प्लॉजिबल का मतलब होता है PLAUSIBLE। प्लॉजिबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, जो प्रशंसा के लायक हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। तो अनलाइकली, अनलाइकली का मतलब होता है प्लॉजिबल, प्रशंसनीय भी होता है, और ये होता है संभावित भी होता है, जिस चीज़ की होने की संभावना हो, ठीक है, संभावित। तो इसका एंटोनिम्स पूछ रहा है, अनलाइकली इसका हो जाएगा। अनलाइकली का मतलब होता है असंभावित। अनलाइकली का मतलब क्या हो जाता है? असंभावित। अनलाइकली का मतलब होता है असंभावित, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ट्रेंड का मतलब क्या होता है? ट्रेंड का मतलब होता है प्रचलन में जो होता है, ठीक है। ट्रेंड का मतलब होता है प्रचलन, किसी चीज़ का ट्रेंड होता है, मतलब उस चीज़ का क्या होता है? प्रचलन होता है। फ्यूचर का मतलब तो पता ही है, भविष्य का। फॉरिजेबल का मतलब क्या होता है? फॉरिज फॉर्सिबल का मतलब होता है, फॉर्सिबल का मतलब होता है निकट, फॉर्सिबल का मतलब होता है निकट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? अनलाइकली इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंडरलाइन सेगमेंट के बदले कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकता है? देयर वॉज ए नॉइज दैट वॉज वैक मी अप। वहाँ क्या था? एक आवाज़ था, ठीक है, शोरगुल, हल्ला गुल्ला था। नॉइज़ का मतलब शोरगुल, हल्ला, कुछ क्या था? हल्ला गुल्ला था। दैट वॉज वैक मी अप, जो मुझे क्या बनाया? वैक मी अप, जो मुझे उठा दिया, ठीक है। वैक अप का मतलब उठाना होता है, वैक मी अप। अब यहाँ पर देखते हैं, वॉज है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो आएगा ये पास्ट में ही आएगा, तो ये हैज़ वाला तो होगा नहीं, ठीक है। वैक्स मी, ये भी प्रेजेंट में, ये भी होगा नहीं। अब वॉक मी अप होगा या वॉक एन मी अप होगा? ठीक है, वर्ब थ्री से तो स्टार्ट ही नहीं होता है कोई भी, दैट के बाद वर्ब थ्री तो डायरेक्ट आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा वॉक मी अप, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, है अप्रोप्रिएट कोलोकेशन के साथ, ठीक है। 21 हो गया ना। 22 अप्रोप्रिएट कोलोकेशन के सही अर्थ जो बताए। कोलोकेशन का मतलब होता है जो अर्थ बताए, ठीक है, जो मतलब सेम, मतलब देखने में हो, ठीक है, उसमें से चुनना है। तो ये क्या है? इन बोर्डिंग स्कूल्स, जो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, मतलब बोर्डिंग स्कूल्स का मतलब जो रेसिडेंशियल होते हैं, ठीक है। बोर्डिंग का मतलब होता है रेसिडेंशियल, रेसिडेंशियल, या जिसे बोलते हैं जिसमें हॉस्टल की सुविधा हो, ठीक है, वैसा स्कूल, ठीक है। तो जो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, स्टूडेंट्स नीड टू ब्लैंक बाय देमसेल्व्स। स्टूडेंट्स को खुद से क्या करना होता है? ज़रूरत होता है क्या करने का? रन द बेड, बेड को रन करने का, टर्न घुमा देने का, वॉश करने का, धोने का, या मेक द बेड। यहाँ पर हो जाना चाहिए मेक द बेड। बेड खुद से करना होता है, सोने के लिए जो बेड कर लगाते हैं हम लोग, वो खुद से बनाना होता है, खुद से लगाना होता है। यहाँ रन, यहाँ पर दौड़ने का तो बात होगा नहीं, बेड का। टर्न घुमाने का बात नहीं होता है, या वॉश का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर बेड नहीं होगा, या बेड सीट अगर होता या और कुछ होता, तो पिलो कवर होता, तो वो हो सकता था वॉश होने के बाद। पूरे बेड को तो वॉश कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैक द बेड। नेक्स्ट देखते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढना है। इम्प्रूडेंट, ये तो सही है। स्कैटर्ड का स्पेलिंग गलत है। स्कैटर्ड का स्पेलिंग क्या होता है? SCATTERED, स्कैटर्ड डबल टी होता है, ध्यान रखना। स्कैटर्ड में क्या होता है? स्कैटर्ड में होता है डबल टी। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ, बिखरा हुआ, ठीक है। ब्रेजन का मतलब क्या होता है? ब्रेजन का मतलब होता है निर्लज, बेशर्म, जिसे बोलते हैं। ब्रेजन का मतलब होता है बेशर्म। क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाला।
इम्प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? इम्प्रूडेंट का मतलब होता है ढीठ टाइप का, स्टबॉर्न, ठीक है। डॉग्ड जिसे बोलते हैं, ठीक है, डॉग्ड, DOGGED, डॉग्ड जिसे बोलते हैं, स्टबॉर्न बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है इस एडम्स का। स्पिल द बिन्स, स्पिल द बिन्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भेद खोल देना, भेद खोल देना, किसी बात का भेद खोल देना, स्पिल द बिन्स कहलाता है। तो क्या होगा? टू लीक ए सेक्रेट, इसका सही मीनिंग होगा। इस एडम्स का फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारे इस सेट का। द ग्रास ऑन माई लॉन इज ग्लिसनिंग विथ द मॉर्निंग ब्लैंक्स, मॉर्निंग ड्यू यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पर इसका स्पेलिंग होता है DEW, ड्यू। ड्यू का मतलब क्या होता है? ओस। जो सुबह के टाइम में जो ओस जो होता है उससे क्या कर रहा था, उसका उसके लॉन के का ग्रास क्या कर रहा था? ग्लिसनिंग। ग्लिसनिंग का मतलब होता है चमक रहा था, ग्लिसनिंग का मतलब होता है चमकना, ठीक है। तो ये ड्यू हो जाएगा। ये ड्यू का मतलब होता है जोड़ी, किसी चीज़ का जोड़ा, पेयर जिसे बोलते हैं। ये ड्यू का मतलब होता है उधार होना, ये ड्यू का मतलब करना, ठीक है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। तो thanks for watching this video, and if you like this video, please subscribe this channel and share this channel with your friends. And for this class PDF you can go on Telegram and search SSC English by Satyajit। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।